आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HKTS 210 SUB/230। ये पीस पूरी तरीके से डेड है और इसका पावर सप्लाई हमने खोल रखा है। पावर सप्लाई के अंदर पहले भी जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने वहाँ पे जहाँ वो रहते हैं लोकल एरिया में दिखाया था और ये कुछ काम किए गए हैं इसमें। और मैंने जहाँ तक जो चीज़ देखा है, ये जो कुछ सेक्शन है ख़राब है। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। और ये सेक्शन में जो है जलने के बाद पूरा खड्डा जैसा हो गया है। क्यों हुआ है? यहाँ पर कोई पार्ट्स वगैरह दिख तो नहीं रहा है। ये खड्डे के निशान क्यों पड़े हैं पता नहीं। चलिए देखते हैं। इस पीस के अंदर जो है हमने अभी तक TL431 चेंज किया है, ये कैपेसिटर चेंज किया है, ये दोनों जो ख़राब वाले हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, प्लस ये जो आप देख रहे हो D8, ये सेक्शन में लिखा हुआ है D8, ये है वो D8। और ये एक डबल डायोड के जैसा है, ये प्लस VH हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ये शॉर्ट है। शॉर्ट कैसे है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये जो सेंटर का पोजीशन है ये प्लस में है और पूरी तरीके से शॉर्ट दिखा रहा है। और दूसरे साइड में शॉर्ट नहीं है, दूसरे साइड को भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। दूसरे साइड के सेक्शन में जो है शॉर्ट नहीं है। ये जो है अपना सेंटर टू ये राइट साइड वाला सेक्शन शॉर्ट है। हम इसको चेंज करेंगे, नया डालेंगे, फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं जो ओल्ड वन वाला डायोड है उसका नंबर है 1620 और जो मैं लगाने जा रहा हूँ उसका भी है 1620 और ये है 1602 और डायग्राम पे भी जो लिखा हुआ है वो वही है। 1602 और ये जो है 1620 और ये है 1620, उसमें है 02। ठीक है, दोनों का रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है। ये हमने एक सेम टू सेम अवेलेबल नहीं मिला मुझे, लेकिन है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये 1620 और ये 1602 है, 16C20 है, सॉरी
कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो है 16C20 है और ये जो है 1620C। खैर चलिए फिट करते हैं, फिट करने के बाद देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जिसको कि चेंज किया है R23, अगर आप उसको ठीक से देख पाएँ तो ये रेजिस्टेंस 120 ओम्स अभी एज प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन जब भी मैं इसके डायग्राम पे रिसर्च करता हूँ तो 51 ओम्स 1 वाट लिखा है। ये तो ऐसे ही लगा है जैसे अंधेरे में तीर चला दिया हो किसी ने, तो इसको हम चेंज करेंगे। पहले जो जो पार्ट्स इसमें चेंज किए गए हैं ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा तो किसी ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक जम्फर मारा है और ये एक रेजिस्टेंस को चेंज किया है। तो शायद उनके पास डायग्राम नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। हम इसको 51 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे। 51 ओम्स तो होगा नहीं, 47 होगा मेरे पास, या तो फिर 100 के दो पैरेलल में कनेक्ट करके इसको हम चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने जो है 47 ओम्स और 3.3 ओम्स को पैरेलल में सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो अभी जो है ये 50 ओम्स के आसपास हो गया और ये जो इसमें पुराना वाला लगा हुआ था ये 120 ओम्स का है। तो जिस हिसाब से डायग्राम में लिखा हुआ है उस हिसाब से मैं उसको फॉलो करते हुए इसको फिट कर रहा हूँ ताकि अपना पावर सप्लाई एटलीस्ट वर्किंग हो जाए, फिर आगे देखते हैं। अभी अपना जो ये पावर सप्लाई है वर्किंग गुड हो गया है। इसको हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो लगाया है और इसकी जो सप्लाई है उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो रेड वाली वायर है 6.56, ब्लैक वाला ग्राउंड है। ग्राउंड मैंने जो है यहाँ से टच किया है यहाँ पे, और वाइट वाली जो वायर है -6.9 है और जो ब्लू वाली वायर है 3.27 और ये अपना जो है हाई वोल्टेज 47। अभी ये अपना पावर सप्लाई वर्किंग हो गया है। अभी हम कुछ और चीज़ों का ध्यान देंगे। इतनी सारी चीज़ें पावर सप्लाई में उड़ी है तो क्यों उड़ी है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो कंटिन्यूटी मोड शॉर्ट है और सेकंड जो है अपना ये स्पीकर टर्मिनल्स है और इसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे। ये भी अपना शॉर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके नीचे आउटपुट आईसी दिया हुआ है ये भी शॉर्ट है और इसको अब हम निकालेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, दूसरी आईसी का बंदोबस्त करेंगे और फिर देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हो हमने जो है इसकी आईसीज़ को निकाला है। अभी इसके अंदर हम दूसरी आईसी बिठाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ये आईसी में शॉर्टिंग होती है तो ये जो प्रीएम्प की आईसी है ये भी साथ में उड़ती है। तो इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं आउटपुट सेक्शन की आईसी को चेंज करूंगा। आगे अगर दिक्कत हुई तो फिर मुझे इस आईसी को भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पहले इस आईसी को चेंज करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें दूसरी आईसी लगा रखी है और ये है इसकी पुरानी आईसी। चलिए अभी हम चेक करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसको हमने फिट कर दिया है और स्पीकर के वायर्स भी कनेक्ट किए हैं। अभी हम इसको ऑन करते हैं। डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है और आईसी भी हीट हो रही है। डिस्टर्बिंग साउंड क्यों आ रही है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑन करते के साथ ही अभी जो है मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। कोई डिस्टर्बिंग साउंड नहीं, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, कारण ये आईसी हीट होती है। इसके अंदर हीट सिंक लगाना होता है। उसके बाद इसको अभी फुल फिटिंग करने के बाद इसको फाइनली चेक करेंगे। और वर्किंग गुड होने के पीछे की जो कहानी है, जो इससे पहले मैंने ऑन किया था इस आईसी को चेंज करने के बाद, उसके बाद इसमें से जो डिस्टर्बिंग साउंड आ रही थी वो इसलिए आ रही थी कारण कि यहाँ पर जो है, आप अगर गौर से देखेंगे तो एक रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल किया है U7। और ये आईसी काम करती है +7 वोल्ट से +3.3 जनरेट करती है। ये दो कैपेसिटर हमने चेंज किए हैं यहाँ के। ये दोनों कैपेसिटर ख़राब थे और साथ ही साथ हमने इसको भी चेंज किया है क्योंकि ये भी इसी से संबंधित है। और अभी तक जो हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो ये है, एक आईसी, एक डायोड TL431 और एक ये कैपेसिटर पावर सप्लाई सेक्शन का, और ये सिल्वर कैपेसिटर 3। तीसरा एक नीचे गिर गया है। 3 कैपेसिटर है, 2 यहाँ के, एक यहाँ के। तो फाइनली ये वर्किंग। ये एलईडी बल्ब हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है कारण कि इसकी जो सॉकेट है इसके मेन यूनिट में है, जो कि हमारे मित्र के पास ही है। तो हमने एक्स्ट्रा इसमें बल्ब लगाया है ताकि ऑन हो ना हो ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए इसको हम अभी फिट करेंगे पूरी तरीके से, और फिट करने के बाद फिर इसमें थोड़ा संगीत का, मधुर संगीत का आनंद उठाएंगे। डायग्राम के हिसाब से इसको समझना चाहें तो ये है वो आईसी U7, +7 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट 3.3 वोल्ट है। कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से सप्लाई को ड्रॉप कर रहा था, जिसकी वजह से अपना जो आईसी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। इस आईसी को वो सप्लाई जाती थी 3.3 वोल्ट। ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। और ये है अपनी आउटपुट की आईसी जो हमने चेंज की है। शॉर्ट था ये आईसी। स्पीकर पॉइंट और सप्लाई पॉइंट अक्रॉस चेक करने पे शॉर्टिंग थी, तो इस आईसी को हमने चेंज किया है। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है।
अब जो है इसको हम म्यूजिक प्ले करेंगे। अभी ये पूरी तरीके से वर्किंग गुड हो गया है। अभी हम इसको डिलीवर करेंगे, जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे। अब वो संगीत के मधुर ध्वनि का आनंद लेंगे।